सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी। सज्जनों, राम कथा प्रेमियों, श्री रामचरितमानस में कथा प्रवचन में आप सबका स्वागत है। पूर्व की कथा संग को बढ़ाते हुए आगे की कथा श्रवण करें। प्रभु श्री राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचार। भरद्वाज याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं, हे मुनिवर, जिस राम जी के नाम का शंकर भगवान सतत जप किया करते हैं, वे राम और दशरथ सुत राम क्या एक ही हैं या अलग अलग हैं? याज्ञवल्क्य जी बोले, ऐसे संशय किन्हीं भवानी। ऐसा ही संशय भवानी को हुआ था, इसलिए आगे की कथा को श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करो। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। सती के साथ जब शंकर भगवान कुंभज ऋषि के आश्रम पहुँचे, कुंभज ऋषि अखिलेश्वर जानकर शंकर जी और सती जी के स्वरूप को पहचानते हुए पूजन किए, सत्कार किए, सम्मान किए। उसके पश्चात उद्देश्य पूछे, और शंकर जी का उद्देश्य राम कथा श्रवण करना था। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा अथाह है। उस राम कथा को विस्तार पूर्वक कुंभज ऋषि वर्णन किए, जिसे सुन करके शंकर जी को परम सुख हुआ। तन सुख, मन सुख, धन सुख, ये सुख क्षणिक हैं, नश्वर हैं, एक रस नहीं रहने वाले हैं। परम सुख आत्म सुख है, जो सदा एक रस रहता है, आत्मा को परमात्मा से साक्षात्कार कराता है, सच्चिदानंद की अनुभूति कराता है। तो जिस कथा को कुंभज ऋषि कहे, उस कथा को श्रवण करके शंकर भगवान परम सुखी हुए। ऋषि पूछे हरि भगत सुहाए, कही शंभु अधिकारी पाई। और ऋषि कुंभज जी ने भक्ति के बारे में पूछा तो शंकर भगवान राम जी की भक्ति को बताए। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। राम जी की कथा अथाह है, इसलिए कुछ दिन तक रह करके राम जी की कथा को श्रवण किए। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कुंभज ऋषि से विदा मांगकर दक्ष कुमारी के साथ कैलाश पर्वत की तरफ चल दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सती को दक्ष पुत्री कह रहे हैं। दक्ष पुत्री दक्ष की पुत्री हैं। दक्ष अपने को हर मामले में दक्ष समझता था, होशियार समझता था। इसलिए ये दक्ष पुत्री जिस राम कथा को मुनि कहे, उस कथा को श्रद्धा विश्वास से शंकर जी श्रवण किए, परम सुख पाए। और उस राम कथा को सती अश्रद्धा अविश्वास से श्रवण की, उन्हें परम सुख नहीं मिला, संशय वन में भटकना पड़ा। तेहि अवसर भंजनी मही भारा। उसी समय रावण का
विनाश करने के लिए नर से मरने का वरदान रावण मांगा था, उसको सफल करने हेतु राम जी का अवतार हुआ। और शंकर जी भगवान की कथा को श्रवण किए थे, उनका मन राम कथा से लवलीन था, राम कथा से सराबोर था। इसलिए वो मन में सोचे रह जा रहे हैं कि भगवान का अवतार हो गया है, दर्शन किस तरह से होगा। ऐसा सोच रहे थे तो भगवान भक्तवत्सल हैं, अपने सीता जी को खोजते हुए वन में घूम रहे थे। तभी शंकर भगवान देखे और जय सचिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। जय सचिदानंद भगवान की जय, ऐसा कर करके मन ही मन प्रणाम करके चल दिए। और मन इतना प्रसन्न था कि बार बार राम जी को देख रहे हैं। जब सती शंकर जी के इस दशा को देखी तो मन में भ्रम हो गया कि ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज, अकल अनीह अभेद, सोह की देह धरि होय नर, जाहि न जानत वेद। ब्रह्म जो व्यापक है, अकल है, अनी है, क्या वह नर्तन धारण करके वन वन भटकता फिरेगा। विष्णु जो सुर नर तनुहित धारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। ये जो विष्णु है देवताओं के हित के लिए नर्तन धारण करते हैं, वह त्रिपुरारी शंकर जी के समान ही वंदनीय हैं, शंकर जी की समान ही विभूति वाले हैं। शंकर जी का कहा भी असत्य नहीं हो सकता, लेकिन उनका मन नहीं मान रहा है, संशय में पड़ी हुई है। शंकर भगवान सती के मन की बात को जान गए, बोले कि संशय मत करो। जासु कथा कुंभजर सिगाई, भगत जासु मैं मुनि सुनाई। जिस कथा को कुंभज ऋषि कहे हैं और जिनकी भक्ति करने के लिए कुंभज ऋषि को हम कहे हैं, सोई मम राम, वही राम मेरे इष्ट हैं। लेकिन सती के मन को थोड़ा भी संतोष नहीं हुआ। शंकर भगवान सोचे कि जब तक संशय दूर नहीं होगा तब तक शांत नहीं होगी, प्रकृति नहीं होगी। इसलिए बताए, विधिवत बताए कि मुनि धीरे जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि, कहिने तिनिगम पुराण आगम, जासु कीर्ति गावहि। श्री राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी, अवतरेउ अपने भगत हित, निज चिंत नित रघुकुल मणि। इस पर भी सती को थोड़ा भी विश्वास नहीं हुआ, उनका संशय दूर नहीं हुआ। तो भगवान शंकर बोले कि जाओ परीक्षा ले लो। सती बोली आप नहीं चलेंगे। तो शंकर जी बोले तुम परीक्षा लेने जाओ और मैं वट की छाया में बैठ करके भगवान का नाम जप करूँगा।
सती परीक्षा लेने के लिए चल दी। इधर शंकर भगवान सोचने लगे, होई से जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा। वह बट वृक्ष के पास बैठ करके भगवान के राम का नाम जपने लगे और सती परीक्षा लेने के लिए चल दी। मन में तर्क कुतर्क चल रहा था, इसलिए अपनी बुद्धि के द्वारा सीता का रूप धारण की। राम लक्ष्मण सीता को खोजते हुए आ रहे थे। उस मार्ग के कुछ आगे वह कपट रूप में सीता का रूप धारण कर ली। लक्ष्मण देखी उमा कृत भेखा। लक्ष्मण जी सती के बनावटी वेश को देखे, उनको आश्चर्य नहीं हुआ। और राम जी जब देखे तो मन ही मन मुस्कराए, लेकिन अपने मृदुल वचन से हाथ जोड़कर प्रणाम की कि आप इस वन में अकेली घूम रही हैं, वृषकेतु जी कहाँ हैं। ऐसा जब सती सुनी तो मन में ग्लानि हो गया और अपनी आँख को मूंद ली। भगवान भी समझ गए कि इन्हें क्षोभ हो रहा है, ग्लानि हो रहा है, इसलिए वह अपने माया को दिखलाए जिससे ये प्रतिष्ठ हो जाएं, अपने पूर्ववत भाव में आ जाएं। जब वो आँख मूंद कर देखी तो दिखाई दे रहा है सती को कि विष्णु, ब्रह्मा, शिव, अगणित देवता दिखाई दे रहे हैं। आगे देखती हैं, पीछे देखती हैं, दाएं देखती हैं, बाएं देखती हैं, ऊपर देखती हैं, नीचे देखती हैं, दसों दिशाओं में देखती हैं तो अगणित विष्णु, ब्रह्मा, शंकर और देवता दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सीता राम जी का एक ही रूप दिखाई दे रहा है। इसके पश्चात वह ग्लानि से भरकर, लज्जा से भरकर सोच रही हैं कि शंकर जी के कही हुई बात को सत्य नहीं माना, अब मैं जा कर के क्या जवाब दूंगी। जब वह शंकर जी के पास पहुंची, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लिन्ह परीक्षा कवन भिरे, कहूँ सत्य सब बात। लेकिन ईश्वर की माया के कारण, नारी स्वभाव के कारण सच्ची बात नहीं कही और बोली, कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी जैसे ही प्रणाम कर लें। शंकर जी सोचे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गई परीक्षा लेने के लिए, परीक्षा तो जरूर ली होगी। जब ध्यान किए तो सब ध्यान आ गया। जो सीता जी का कपट रूप बनाई थी उससे भगवान बहुत दुखी हुए और सोचे कि सती भी परम पवित्र है, उसका त्याग भी नहीं किया जा सकता है, इसमें हरि की माया है और प्रेम भी नहीं किया जा सकता। इसलिए वह मन ही मन सोच लिए, यही तन भेंट सती बनाही। और रास्ते में कथा कहते हुए, अच्छी बात करती हुए कैलाश पर्वत पर आए। रास्ते में यही तन सती भेंट अब नाही, कहने का मतलब कि रास्ते में
अगर पत्नी से अनबन हो जाए, मनमुटाव हो जाए तो क्रोधित नहीं होना चाहिए। कैलाश पर्वत पर आकर के शंकर भगवान अपने सहज स्वरूप को संभाल लिए और उनकी अखंड समाधि लग गई, जो 87,000 वर्ष तक लगी रही। जब समाधि टूटी तो राम राम जपने लगे। आगे की कथा बाद में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।